महाभारती के अच्छे दिन आ रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में भारत के अच्छे दिन आ रहे हैं। और ये कमजोरी अमेरिका की स्पष्ट दिखाई दे रही है। हमारे बच्चों को जॉब देने से मना कर रहे हैं। कंगाली आ चुकी है वहां पे सब। आप तो कहते हैं कि वो बहुत ही विशालकाय है। वो इतना बड़ा हाथी है कि इतनी जल्दी नहीं गिरेगा। महाभारती के बच्चे और दर्शक और समर्थक तो ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में जमे रहे। और जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही है, निश्चित रूप से अमेरिका के पास कोई विकल्प ही नहीं है। बल डाउन करेगा हिंदुस्तानियों के सामने और मोदी जी के सामने। ओवर टू यू सर। तात्पर्य जो है वो ये है कि अमेरिका या पूरी दुनिया जो है वो इन ये जो तीन लॉबीज हैं उनमें से जो प्रथम लॉबी जो है वो है आर्मामेंट्स लॉबी। और उसके बाद जो है ये तीन कंपनियां जो हैं जिसका नाम मैंने बताया था, मैं रिपीट करता हूँ, रेथियन, नहीं सॉरी, वैनगार्ड और स्टेट ब्लैक रॉक। है जी, वैनगार्ड और वैनगार्ड, ब्लैक रॉक। हाँ ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। ये तीनों कंपनियां जो हैं इनके पास जो है जो एसेट मैनेजमेंट जो है वो इतना जबरदस्त है कि वो जो है जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो क्या कहते हैं $28 ट्रिलियन की जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा है। आई थिंक इज 33 और $34 ट्रिलियन की उनके पास एसेट मैनेजमेंट है। तो ये लोग जो है 5-7 लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कैसे रन करे और पूरी दुनिया कैसे रन करे। वो सेट करते हैं कि भाई साहब ऑयल की प्राइस क्या होनी चाहिए, कब नीचे होनी चाहिए, कब ऊपर होनी चाहिए, अब कब दाएं कभी बाएं, जो भी कुछ है उस हिसाब से। और उसके अलावा जो है पूरी जियो पॉलिटिक्स जो है उनके हिसाब से चलनी चाहिए। आपने कभी ये सोचा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, विन उन्होंने मेरे ख्याल एक आधी करी है, बाकी सारी लड़ाइयों में हारे हैं या दुम दबा के भागे। उसका मतलब आप समझते हैं क्या है? क्योंकि अदरवाइज इतनी माइटी इनकी क्या कहते हैं मिलिट्री है, इतना एडवांस इक्विपमेंट है, इनको हारने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये हारते इसलिए हैं क्योंकि हारने में क्या होता है कि जो लड़ाई लड़ने की जो जो क्या कहना चाहिए स्पैन होता है वो बढ़ता जाता है। और जितना स्पैन लड़ाई का बढ़ेगा उतने इनके आर्म्स जो है वहां पे कंज्यूम होंगे। और जितने आर्म्स कंज्यूम होंगे उतने वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जितने वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगी उतने हिसाब से यहाँ पे जो 5-7 लोग जो हैं इनकी जो है क्या कहते हैं, और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब जितने भी ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हैं, वो जो है रिचर और रिचर और रिचर होते जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी जो यूनाइटेड स्टेट्स की रही है कि ये वॉर्स जो हैं वो ये लोग जो है कभी नहीं जीते हैं, क्योंकि ये लोग जो है क्योंकि एक बार अगर जीत गए एक वॉर को तो खत्म हो गई, तो इनके तो आर्म्स नहीं बिकेंगे ना। तो ये लोग जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये जो है आर्म्स, ये जो वॉर्स हो रही हैं शुरू कर दो, लेकिन वो अमेरिका जो है वो अपने देश को नहीं उसमें वहां डालता। अमेरिका के सॉइल में लड़ाई नहीं होती है, यह हमेशा दूसरे देशों की सॉइल पे होती है। मैं एग्जांपल ले लूंगा क्योंकि टाइम जरा लिमिटेड है। वियतनाम ले लो, और भी दुनिया में इराक ले लो, ईरान का तो पंगा चल ही रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूक्रेन ले लो जो अभी प्रेजेंट उसमें है। जब पाकिस्तान का क्या कहते हैं इनके साथ हमारे साथ जब लड़ाई पड़ाई हुई थी कई बारी, तो ये दबा के आर्म्स वगैरह भेज रहे थे, वो तो नहीं चाहते थे कि भाई जल्दी से खत्म हो जाए। तो ये चीजें जो हैं ये इसी हिसाब से चल रही है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा जो एक क्लिष्ट सिचुएशन है, जो कि एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, वो ये है, इन जो ये जो रिच लोग हैं इनको मैं कहूंगा लेट्स से एक्स, ये एक्स लोग जो है इनकी सबसे बड़ी कोनंड्रम जो है, कोनंड्रम का मतलब डिलेमा, डिलेमा का मतलब कि असमंजस जो इनका जो है सबसे बड़ा वो ये है कि ये लोग चाहते थे ट्राई करना कि भाई इंडिया के पास जो है ये जो डिफेंस का जो हिसाब किताब है, क्योंकि इनको भनक तो लगती रहती, यहाँ जयचंद बहुत बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान में,
और उनसे उनको इंफॉर्मेशन मिली होगी कि भैया यहाँ के आर्म्स जो हैं वो बड़े 30 मार्का हैं, बड़े प्रिसाइज हैं, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। तो वो लोग चाहते थे कि भैया इनको टेस्ट तो करें, ये है क्या इनका हिसाब किताब। चाइना को तो ये मैनिपुलेट कर नहीं सकते कि भाई चाइना को कह दे कि भैया तू जरा एक थोड़ी सी उंगली कर दे, देखें हम इनका क्या हिसाब किताब है। तो चाइना तो नहीं सुनने वाला इनकी। लेकिन पाकिस्तान इनका हमेशा से पपेट रहा है। अमेरिका का पाकिस्तान हमेशा से पपेट रहा है, और इन्होंने जो है इनको कहा बेटा कुछ करो ताकि ये इतने प्रवोक हो जाए, मोदी साहब इतने गुस्से हो जाए कि साला ये जो है डेफिनेटली आपके ऊपर अटैक करे, और हमको पता लग जाएगा कि भैया इनके जो आर्मामेंट्स हैं वो किस क्या कहते हैं कैटेगरी के, कितने प्रिसाइज है, जो कि इनकी एक्सपोर्ट जो है 600 करोड़ से 22 करोड़ जो है 22,000 करोड़ एक्चुअली पहुंच चुकी है विद इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। ये तोप क्या है, क्या वाई आर पीपल अट्रैक्टेड? क्योंकि ये जो आर्म्स हम लोग बेच रहे हैं वो जो है धीरे धीरे उनके आर्म्स जो है वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बिकेंगे। तो उनके लिए इंडिया जो है एक खतरा बन चुका है। जो उन्होंने प्लान किया था, दे वांटेड टू प्लान कि भैया हम जो है पूरी दुनिया को चला रहे हैं, यहां पे सडनली देखा कि भैया इंडिया को तो वो चला नहीं पा रहे। जो उनका प्लान था कि भाई हर जगह वॉर करके अपना आर्म्स बेचो, वहां तो साला इंडिया घुस गया, वो तो वो बेचने लगा। अच्छा, चाइनीज माल जो वो भी बेचते हैं बहुत सारा, लेकिन उसका जो है वो पता लग गया कि वो तो सब कद्दू है उनका हिसाब किताब। तो इन्होंने जो अटैक करवाया, जो वहां से आपके 4 या 5 जो जिहादी इस्लामिस्ट जिहादी जो आए, टेररिस्ट जो आए, उन्होंने जानबूझ के उनको नंगा करके उनको ये देखा कि भैया सरकमसाइज है या नहीं है, कलमा पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। ये क्यों किया उन्होंने? कि इंडिया जो है इतना एंग्री हो जाए, इतना ज्यादा मोदी साहब जो बिल्कुल पागल हो जाए गुस्से से, वो कहें कि ऐसी की तैसी हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन मोदी साहब जो है वो भी कम नहीं है, वो इनसे 2 कदम आगे हैं अमेरिकन से। उन्होंने कहा ठीक है, प्यार से मैं सोचता हूं, और सबको जो है असमंजस में डाल दिया कि पता नहीं मोदी साहब कुछ करने वाले भी हैं कि नहीं। और जब उन्होंने देखा कि हाँ भैया मेरे जो है तीर अस्त्र शस्त्र और मेरे बंदे जो तैयार बैठे, फटाक से उन्होंने एग्जैक्टली वही किया कि जहां जहां टेररिस्ट, आपको पता ही है वो, मैं उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने जो है बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है नेचुरली अमेरिकन ने इनको कहा कि भैया आप जो है रिटेलिएट करो। उन्होंने रिटेलिएट किया, और नतीजा क्या निकला कि सारे के सारे उनके जितने भी उन्होंने वहां से क्या कहते हैं अपने मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स वगैरह जो भेजे थे, वो सारे नकारक रहे, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग था। अब ये जब उनको पता लग गया कि भैया ये खाली पीली तो नहीं है, इनका एक्सपोर्ट जो है वो तो बहुत जबरदस्त बढ़ गए, और तो और जो न्यूक्लियर उनकी साइट्स थी उनको भी हमने वहां जाके जो है ठोक दिया। और उसके पीछे तो बहुत सारी स्पेकुलेशन वगैरह है कि भैया वहां से रेडिएशन निकल रही है, वहां से हो सकता है कि एटम बॉम्ब जो है वो अंदर ही क्या कहते हैं डेटोनेट हो गए, वहां पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये वो दुनिया भर की वो स्पेकुलेशन है। उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि किसी को भी पक्का नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पक्का रिसोर्सेज से पता लगा है कि वहां पे जितनी भी इनकी जो एटॉमिक जो भी इंस्टॉलेशन थी, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी, वहां पे इस टाइम अमेरिकन बैठे हैं। वहां पे पाकिस्तानियों का कोई भी पाकिस्तानी, ना सिविलियन तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, बट मिलिट्री वाले भी, वो भी अलाउड नहीं है वहां पे जाने। सिर्फ अमेरिकन बैठे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू जज कि ये हुआ क्या है, व्हाट द हेल हैपेंड, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन वापस दें। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि इंडिया आगे प्रोग्रेस करे। ये जो है सारा का सारा क्रक्स जो है यहां पे आ जाता है। वो नहीं चाहते, तो इन्होंने इस टाइम जो है वहां पे जो ये न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन, ये न्यूक्लियर डिवाइसेस की जो इंस्टॉलेशन जो यहाँ पे करी थी पाकिस्तान में, उसके सिर्फ 2 पर्पस थे अमेरिका ने जब करी थी। एक तो टू कीप चाइना इन चेक, एंड नेक्स्ट वन वाज टू इंडिया टू चेक, दोनों के लिए। पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये सब कुछ सामने आ रहा है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है।
वो अमेरिका ने वहां पे इंस्टॉल किए ताकि चाइना को चेक में रख सके और इंडिया को चेक में रख सके कि अगर यहाँ पे अगर कोई ज्यादा बलवा होता है देन वी हैव द फर्स्ट स्ट्राइक विल बी हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ। अब पाकिस्तान कंट्री बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली रिटेलिटरी जो एक्शंस होंगे फ्रॉम चाइना और इंडिया, इट विल फ्लैटन द होल कंट्री, बट दे आर नॉट बॉदर्ड, दे डोंट केयर अबाउट टू हूट्स अबाउट पाकिस्तान। तो ये चीज जो है, दिस इज वेयर द जियोपॉलिटिक्स जो है इट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ये तो हो गई बात पास्ट की, फ्यूचर में क्या हो रहा है। देखिए ऐसा है कि कररवाल साहब ने जो है इस पे छेड़ा था टॉपिक, और वो ये था कि रिक की बात हो रही है, रशिया इंडिया चाइना। ठीक है जी, रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, प्रॉब्ली बेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट पूरा है, फ्रेंडशिप पूरी है, सब कुछ ठीक है। रशिया और चाइना के जो है अच्छी फ्रेंडशिप है, बट ट्रस्ट लेवल में थोड़ा सा जरा गड़बड़ है, क्योंकि चाइनीज जो है वो एक डिफरेंट मेंटालिटी रखते हैं चीजों के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, तो वहां पे रशिया जो है वेरी मतलब कंफर्टेबल नहीं है। इंडिया यहाँ पे क्या चक्कर है कि इंडिया को जो है वो चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो फ्यूचर जो है वो यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जो कि इंडिया के फेवर में नहीं है। ये जो इक्वेशन जो है रिक की, ये इंडिया के फेवर में नहीं है, क्योंकि चाइनीज जो क्या कहते हैं पोलिट ब्यूरो है, वो जो है इस टाइम इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो पासा जो है इधर की तरह जाएगा या इधर, बिकॉज सिंधु में आया कि शीपिंग जो है वो हाउस अरेस्ट में है एंड थिंग्स लाइक दैट, वहां पे भी चीजें चेंज हो रही हैं, और उसके मामले में जो है किसी को कुछ पता नहीं है कि वहां पे कैसे पड़ना जो है वो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कह रहे हैं कि भाई वो 3-4 कैंडिडेट्स हैं, उनका है चांस बनने का कि जो जनरल सेक्रेटरी बन जाए इसके कम्युनिस्ट पार्टी के। अब वो जब होगा, उनका क्या, उस आदमी का क्या रवैया होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि अगर रिक बन गया और रिक के साथ साथ ब्रिक्स अगर जो है क्या, क्योंकि अगर रिक मजबूत हो जाता है तो फिर ब्रिक्स जो है वो और भी मजबूत हो जाएगा, और ब्रिक्स से जो है सबसे ज्यादा खतरा जो है वो अमेरिकन को है, और वो इसलिए है क्योंकि डी डॉलरेशन का जो प्रोसेस जो है ऑलरेडी थोड़ा शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी 82% की कितना जो है अभी भी जो आयात निर्यात होता है पूरी दुनिया में वो डॉलर्स में ही होता है, और बाकी जो है वो छोटे मोटे इधर उधर, कोई इंडियन रुपी में कर रहा है, कोई रियाल में कर रहा है, कोई कुछ या युआन में कर रहा है, तो वो चीजें जो है अभी थोड़ी छोटी है। लेकिन ब्रिक्स को जो है इंडिया उसको पूरी तरह से 100% सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो करेगा तो उधर से जो आपके जो ये एक्स के जो मेंबर्स हैं वो जो है उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं खफा हो जाएंगे, और उस केस में वो उनके पास एक ही तरीका है, वो है कि सैंक्शंस लग जाएंगे इंडिया के ऊपर, उनके पास यही टूल है। अभी तक तो इंडिया ने बहुत कुछ किया है, मनमानी करी है, और वो सैंक्शंस नहीं लगा पाए। अब इस पे मोदी साहब कैसे अपने को स्टीयर करते हैं सो दैट he does not antagonize the United States, but at the same time, he creates his own place in the world scene. क्योंकि इंडिया अब इग्नोर नहीं हो सकता। पॉजिटिव इसमें ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो दे आर सीकिंग देयर ओन, क्या कहना चाहिए, ऑफ देयर ओन इनिशिएटिव, सीकिंग ट्रेड पैक्ट्स। यूके इज सीकिंग ट्रेड पैक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक हैज ऑलरेडी फाइनलाइज समथिंग। और भी कई कंट्रीज जो हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वहां पे जो रेयर अर्थ्स वगैरह, लिथियम वगैरह की, उसके बारे में भी इंडिया जो है अंदर ही अंदर काम कर रहा है, जो कि लोगों को ज्यादा उसका पता नहीं है। तो इंडिया जो है धीरे धीरे उस पर काम कर रहा है, और आगे जो है इसमें ये कहना कि हाँ जी इंडिया जो है ये रिक बन जाएगा, ब्रिक्स और स्ट्रांग होगा, लेकिन ब्रिक्स को स्ट्रांग होने के लिए पहले, सबसे पहले रिक जो है उसमें जो है पुतिन साहब जो है वो एक बड़ा डिसाइसिव रोल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि भैया अगर हम तीनों इकट्ठे मिल जाते हैं, क्योंकि आप सोचिए
3 कंट्रीज हैं, तो लैंड मास अलोन विल बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन will be the biggest in the world. Ergo, the market will be the biggest in the world. So we will become a force to reckon with. I think तीनों को मिला के हमारी जो पॉपुलेशन है ऑफ द वर्ल्ड विल बी 42% ऑफ द होल वर्ल्ड. तो इसको आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते. और सबसे बड़ी बात जो कि हमारे अगेंस्ट जाती है वो ये है कि यूएनओ में इंडिया ने कई बार कहा है कि भैया हम जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और हमारे पास जो है क्या कहते हैं इतना सब कुछ जो चल रहा है, हम इकोनॉमी हमारी बढ़ती जा रही है, वी बिकम द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड थिंग्स लाइक दैट. तो हमारी यूएनएससी में परमानेंट सीट बनती है विद द वीटो पावर. अब जो 4 कंट्रीज हैं उन्होंने तो कह दिया कि हाँ जी आपको मेंबरशिप देंगे, लेकिन वीटो पावर के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई थिंक यूके, दे आर नॉट एग्रीइंग टू दिस. द अदर 2 कंट्रीज आर एग्रीइंग टू दिस. चाइना तो टोटली उसने वीटो डाल दिया कि नहीं जी हम तो इंडिया को चाहते ही नहीं इसके अंदर. तो ये नेहरू साहब की उस टाइम गलती थी. जब ऑफर हुआ था उस टाइम अगर कर लेते तो चाइना आउट होता, हम लोग इन होते यूएनएससी में परमानेंट मेंबर, एंड टुडे प्रॉब्ली इंडिया वुड हैव बीन समवेयर एल्स ऑल टुगेदर देन व्हाट वी आर टुडे. much higher GDP, much higher economy, much better living conditions for the people and things like that. तो यहाँ पे मेरे ख्याल मैं अपनी तरफ से क्या कहते हैं व्याख्यान खत्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये जो है दर्शकों को थोड़ा सा इसमें थोड़ा कुछ मजा आया होगा, थोड़ा उनका ज्ञान बढ़ा होगा, आई होप. और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज सिन्हा साहब को जो है आप संपर्क करें और क्वेश्चंस भेजें ताकि हम इस बात को जो है आगे बढ़ा सकें. थैंक यू मिस्टर कौल. मगर मैं इससे पहले कि सेशन को क्लोज करूं, डॉक्टर कर्नवाल की तरफ, कर्नल साहब की तरफ मुखातिब होना चाहूँगा. और सर, मुझे तो ये लगता है, हमारे महाभारती के दर्शकों को भी यही लगता है कि वासुदेव कुटुंबकम का नारा गूंजेगा. मोदी जी को किसी से अलाइन होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. भारत का परचम दुनिया में लहराएगा. और ना तो RIC हमें दिखाई दे रहा है, ना महाभारती के दर्शकों को अमेरिका मजबूत होता दिखाई दे रहा है. लड़ने वाले कमजोर हो रहे हैं. रशिया भी कमजोर हो जाएगा. जितने कंट्री लड़ रहे हैं ना, और जिनको जो लड़ा रहे हैं वो सब कमजोर होते चले जाएंगे. ओवर टू यू डॉक्टर कर्नवाल, प्लीज कंक्लूड द सेशन. जी थैंक यू. मैं कुछ और फैक्ट्स रखना चाहता हूँ जी. जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो GDP है दैट इज अराउंड 100 ट्रिलियन. और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो ये 11 राज्य की जो GDP है दैट इज $600 ट्रिलियन. तो इसीलिए वो ओमनीपोटेंट है. तो एक तो ये हो गया. दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा था कि अमेरिका is a failing state, not failed state but failing state. It's on the decline. उसके कुछ कारण हैं. पहली बात तो ये है कि मोदी, क्या नाम है, सॉरी, ट्रंप ने जो है कोशिश ये की है आते ही कि उसने ये डीप स्टेट वालों को बिल्कुल ही साइडलाइन करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से डीप स्टेट ट्रंप से नाराज है. दूसरी चीज जो ट्रंप ने किया है कि कनाडा को भी उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे 51st स्टेट बन जाएं. इसका मैं जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि जो USA के जो नॉर्दर्न कुछ स्टेट्स हैं, 4-5 जो स्टेट्स हैं, उनमें और कैनेडियंस में एक एथनिक सिमिलैरिटी बहुत है. वो एक दूसरे, दोनों के जो रिलेटिव्स हैं एक दूसरे के यहाँ पे रहे. कुछ रिलेटिव्स वो नॉर्दर्न स्टेट्स में हैं अमेरिका के, कुछ हैं कनाडा में. सो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कनाडा एंड दे वांट टू जॉइन कनाडा. ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो नजर आ रही है. दूसरी चीज है, अब जिस तरह से वहां पे टर्मोइल चल रहा है, ये एंटी इमिग्रेंट्स का, इमिग्रेंट्स का है, और एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सो आई वुड बी सरप्राइज्ड कि एक टाइम आ सकता है, इन नॉट अ वेरी नियर फ्यूचर बट
लेटर ऑन कि वहां से अमेरिका का भी डिसइंटीग्रेट होना पॉसिबल है, जो कि उसमें कहते हैं कि 9-10 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज गोइंग टू टेक द लीड बिकॉज कैलिफोर्निया इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो नीचे के सदर्न स्टेट्स हैं वो शायद secede करना चाहेंगे अमेरिका से। तो ये मैं जरा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता था। अब मैं आता हूं जो कौल साहब ने बात की है, जो हमारे कि ये जो चाइना ने और अमेरिका ने हमें बहुत प्रोवोक किया है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो जानना चाहते थे दोनों की दोनों कि अमेरिका के इंडियंस ने कितनी प्रोग्रेस की है, उनके पास में कितना एडवांसमेंट हो चुका है, उनके हथियार कैसे हैं और क्यों हमसे पंगा ले रहे हैं। हम उनको बड़े से बड़ी चीजें, लेटेस्ट चीजें देना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं लेना चाह रहे हैं, क्यों? तो जैसे चाणक्य ने कहा है कि कीप योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स हिडन। तो जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरा सोचना है, अभी सिर्फ हमने अपने 10% ही वेपन्स डिस्प्ले किए हैं, और शायद इसी वजह से कि हम अपने ज्यादा लीथल और मोर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ना एक्सपोज हो जाएं, इसीलिए हमने प्रॉम्प्टली स्विफ्ट एक्शन लिया और अपना ये सीज फायर की घोषणा कर दी है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो यही चाणक्य की नीति हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूं, अमेरिका और अमेरिका तो खैर नहीं, अमेरिका तो डिस्प्ले करता है, पर चाइना जो है, let us not underestimate China and its technology advancement। हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल ही बेकार के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वॉर की अदर मशीन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसने थर्ड क्लास उन्हें दी है, जिससे कि उनका जो सीक्रेट ना खुले कि उनके पास में कितनी एडवांस्ड वेपनरी है। और वही वेपनरी जो जो उन्होंने दी है पाकिस्तान को, उसी के अगेंस्ट में उससे प्रोवोक करके अमेरिका का, इंडिया के स्ट्रेंथ का एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो चुकी है वो शायद मालूम हो जाए। तो अब क्या होगा, उन्हें थोड़ा सा मालूम चला है, बट एट द सेम टाइम बोथ आर रियली स्मार्टिंग अंडर एम्बेरसमेंट, अमेरिका भी और चाइना भी। अभी जैसे अभी जो न्यूज आ रही है कि Pakistan is planning another strike, a war, which is slightly ridiculous, in July। ये भी आ रहा है। क्यों अमेरिका, और अमेरिका बहुत ही उसको एड दे रहा है, इतना पैसा दे रहा है, क्यों चाइना जो है इज गोइंग आउट ऑफ द वे टू गिव देम JF-35 और समथिंग व्हाटएवर द नेम इज, उनको दे रहा है, क्यों उनको वेपन्स दे रहा है? So these weapons, I presume, will be slightly more advanced than what was given to them in the past। जब ये थोड़े से एडवांस्ड होंगे तो और हमारे भी एडवांस्ड वेपन्स निकलेंगे। तो दे आर ट्राइंग टू एक्सपोज आवर वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बोथ। तो ये पॉसिबिलिटी है। जहां तक हमारा RIC की बात है, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि RIC में ज्वाइन हैंड्स विद ब्रिक्स। कैसे करेंगे? इसमें जो है, जो जैसे आपने मिस्टर कॉल ने बताया था कि 82% अप्रोक्सीमेटली जो वो बिजनेस होता है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में होता है, और जो हमारी जो वो पॉसिबिलिटी है कि वो कोशिश है कि डी डॉलराइजेशन करें। तो हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर ब्रिक्स और RIC की मिलकर एक हमारा जैसे UPI का वो है प्लेटफॉर्म है, वो उसी में हमारा नया बन जाए। क्योंकि जितने भी ये ब्रिक्स की कंट्रीज हैं और इंडिया है, इनके जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं वह अमेरिका से ही आते हैं और यूरोपियन यूनियन से आते हैं। तो अगर वो बन जाता है तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के उसमें GDP में बहुत धक्का लगेगा, और जब और धक्का लगेगा तो फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा, तो इट्स गोइंग टू बी द बैंकरप्ट स्टेट। एज सच
it is said that USA is the world's largest bankrupt state, जिसमें कि सबसे ज्यादा उनकी वो है जो डेट है उनका। तो इसीलिए हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज हों। तो जैसा अभी मिस्टर सिन्हा कह रहे थे कि इंडिया के अच्छे दिन आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट 1 to 2 years बहुत क्रूशियल है। इंडिया हैज टू बी एब्सोल्युटली ऑन टोटल विजिल। इसीलिए जानबूझकर मोदी जी ने अपना ये सिंदूर 2.0 को समाप्त नहीं किया है, उसको स्टैंड 2 रखा हुआ है। सो जिससे कि अगर कोई मिस एडवेंचर होता है पाकिस्तान की तरफ से एट द इंस्टिगेशन ऑफ चाइना, तो उसको हम माकूल जवाब दे सकें। क्योंकि दोनों की दोनों, जैसे जो महापावर जो सुपर पावर्स हैं दोनों, चाइना एज वेल एज यूएसए, उस समय इस समय इंडिया से खार खाए बैठे हैं, क्योंकि उनकी दोनों की तो इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है। उनकी जीडीपी इज रनिंग इनटू 2 or 3 मैक्सिमम। इंडिया 6.5 7.4 ये चल रही है। तो उनके लिए फायदा होगा कि वो हमारा को इकोनॉमिकली डैमेज करके हमारी भी इकोनॉमी नीचे करे और इंडिया को वीक करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरा एनालिसिस है वो इस प्रकार है। बैक टू यू मिस्टर सिन्हा। Thank you very much, Colonel Saab, Dr. Saab, and thank you very much, Paul Saab. पॉल साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें, कंक्लूड करना चाहें, तो आपके पास एक चांस है। और सेशन को क्लोज करते समय मैं अगले टॉपिक कई सेलिएंट बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा सर। ये महाभारती मंच की सर सोच ये है कि मेरिटोक्रेसी का जमाना आ रहा है सर। वो आज मैंने जो लिस्ट शेयर की है, 1 से लेके 12 तक, 12 नंबर पे है चाइना है, पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे पे भारत है, अमेरिका 10वें नंबर पे है। ये लीडरशिप किस तरह की है, इस पर डिपेंड करेगा फ्यूचर ग्रोथ सर। वहाँ उस देश के नागरिक कितने खुश हैं, संपन्न हैं, इस पर डिपेंड करेगा। और तभी मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का जो वासुदेव कुटुंबकम है, महाभारती का मानना यह है कि वो ही सक्सेसफुल होगा, वो ही सही दिशा दिखाएगा और इस दुनिया को स्वर्ग बनाएगा। मिस्टर कॉल। तो मेरा जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है इस बारे में, आई थिंक काफी जो है मटेरियल मैंने भी और हमारे करणवाल साहब ने भी काफी मटेरियल जो है यहाँ पे लोगों को दिया है उसके बारे में चिंतन मनन करने का। तो इसमें जो है कंक्लूडिंग रिमार्क सिर्फ एक ही कहा जाएगा, वो ये है कि लड़ाई चाहे हो या ना हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो ये है इंडिया के लिए कि यहाँ पे जो है जितना भी हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है वो चाइना से यहाँ ट्रांसफर होनी चाहिए। उसके लिए जो है मोदी साहब जो है और पीयूष गोयल जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और टिम कुक ने तो साफ साफ कह दिया, जो कि एप्पल का सीईओ है, उसने ट्रम्प को साफ साफ कह दिया कि नहीं, ये फैक्ट्री जो चाइना में है वो फैक्ट्री इंडिया में ही लगेगी, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं जाएगी। तो ऐसे ही करके अब जो है एलॉन मस्क की जो टेस्ला जो है उसके ऊपर जो है आपके ट्रम्प साहब ने बड़े सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी है। उसको जो पैसा मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिलेगा, सब कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उनमें आपस में रिफ्ट हो गई है। तो आई वोंट बी सरप्राइज दैट इलॉन साहब जो है मेरे ख्याल विद इन ए ईयर और 2 years और समथिंग लाइक दैट वो अपनी फैक्ट्री वहां से उठा के इंडिया में ले आएंगे। तो ऐसे ही करके ये जो चीजें हो रही हैं ग्लोबल क्या कहते हैं लेवल पे, उसमें जो है इंडिया का जो क्या कहना चाहिए एक मार्केट कह लीजिए या एक क्या कहना चाहिए जो प्रोडक्शन हब का जो हमारा एक ड्रीम है, मोदी साहब का ड्रीम है, जो कि चाइना हुआ करता था एक जमाने में, वो धीरे धीरे इंडिया जो है बनता जाएगा। लेकिन उसके लिए जो है बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। एक चीज तो ठीक है, नंबर 1 वो ये कि हमारे पास जो है जो हमारे इंजीनियर्स जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है इंजीनियर्स की, दैट इज नंबर्स आर मच हायर देन पुटिंग होल ईयू
एंड होल ऑफ यूएस टुगेदर। जितने इंजीनियर्स ये दो जगहों में निकलते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीज। नेगेटिव क्या है कि हमारी जो इंजीनियर्स की क्वालिटी जो है, उसको जो है, क्वालिटी तो ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है, लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं मिलता कि वो जो है एक आर&डी का जो माइंडसेट है वो उनमें बिल्कुल नहीं है। हम लोग रुड़की कई बार गए हैं और वहां पे हमने एक्सप्लोर किया, मैंने और मेरे जो क्या कहते हैं क्लासमेट्स से पुराने उसके। लेकिन वहां पे मैंने देखा कि लोग बाग कोई भी ब्रांच ले लेते हैं, लेकिन सबका जो एक ही मकसद है वो कि वो किस तरह से कोडर बन जाए। तो अपना उसको कंप्यूटर के सामने बैठ के अपना टिक 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 करते रहते हैं और कोडर बन जाते हैं। चाहे उसने केमिकल में करी हो, चाहे उसने इलेक्ट्रिकल में करी हो या सिविल में करी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है उस आदमी का। वो सिर्फ कोडर बनना चाहता है, क्योंकि वो एक कोजी जॉब है, अपना आराम से बैठे हुए और टिक 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 किए जा रहे हो। हमको जो है इनोवेटर्स की बहुत जरूरत है। हम लोग इस पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हम टेक्नोलॉजी जो है बाहर से कोई भी जो है, देखिए पहले हम जो है वीक नेशन थे, तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी ले भी लेते थे तो वो अपना कोई थर्ड रेट टेक्नोलॉजी पुराने जमाने की कोई 30 साल पुरानी, कोई 20 साल पुरानी दे देते थे ये कंट्रीज। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, इसलिए सबके सब अनाकानी कर रहे हैं। जो कि लॉकहीड मार्टिन ने हमें क्या कहते हैं तेजस के लिए जो वो देना था, एक क्या कहते हैं जेट इंजन, वो अभी तक नदारद है भाई साहब। पता नहीं कितने साल हो गए उसको बात किए हुए। रफाले से बात हो गई है, ठीक है, रफाले ने कह दिया ठीक है जी आप चैसी जो है यहाँ बनाओ। चैसी बनाना तो मैं बना लूं घर में बैठ के, उसको साले को थोड़ी पतरी को इधर उधर तोड़ मरोड़ के उसको बना लूं चैसी, क्या है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो है वो है आपकी जेट इंजन में, एंड द ऑल द स्टीयरिंग सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिक हो गई, न्यूमेटिक हो गई, हाइड्रोलिक हो गई, दैट इज वेयर द क्या कहते हैं टेक्नोलॉजीज। उसमें जो है आर&डी की तरफ से मेरे हिसाब से जो है बहुत वीकनेस है। डीआरडीओ इज डूइंग ए फैबुलस जॉब, बट दैट इज नॉट गुड इनफ। एचएएल इज इन टोटल शैम्बल्स। वहां पे जो तेजस का इंजन जो है पिछले 5-7 साल से बन रहा है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ऑन द अदर हैंड इसरो इज डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। दे हैव हमको मून पे पहुंचा दिया साहब, उससे बड़ी, और वो भी साउथ पोल पे, जो कि जहां तक कोई आज तक नहीं पहुंचा है, और हमारे सैटेलाइट्स इतने सारे घूम रहे हैं। तो इसरो टाइप का हमें भी एक, मोदी साहब मेरी ये सजेशन होगी कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाए जहां पे कि फंडामेंटल फंडामेंटल रिसर्च हो। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल रिसर्च जो है उसमें जो है लोगों को जो कोडर शोडर बनाने के चक्कर में है, उनको वो कोडर शोडर भूल जाओ, उनको मुंह मांगी सैलरीज दो, उनको बिल्कुल जो गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब है उससे हटा के उनको कहो। उसमें क्या होता है कि जो इस टाइप की कमिटमेंट वाले मैंने देखे हैं डेनमार्क, जहां मैं जिस कंपनी में काम करता था, और मैं भी उसमें आर&डी में शुरू में 2-3 साल में रहा, और मैंने वहां पे देखा कि लोग जो है कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है सवेरे, लेकिन रात को साले 2-2, 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं। कोई उनको कुछ नहीं कहता था। वो जब लग गए काम से तो उनको कोई होश हवास नहीं रहती थी कि खाना पीना क्या है, वो है, ये है, कुछ नहीं, नथिंग, काम पे लगे हुए। उसके बाद घर पहुंचे और जो कुछ भी कुछ रखा है, ब्रेड शेड को इधर टुकड़े टुकड़े खा पी के अपने सो गए, सवेरे फिर अपना 10-11 बजे तक सोते रहे, उठ के फिर चल दिए, फिर काम पे लग गए। ये जो कमिटमेंट है भाई साहब, ये कमिटमेंट हमको चाहिए हमारी इनोवेशन पे। द गुड पार्ट इज दैट वी हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट, वी हैव दैट दोज काइंड ऑफ पीपल, बट हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर है, वो इतना खराब है, इतना रिजिड है कि हमको इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बिल्कुल जगह ही नहीं रखी। और इनोवेशन के लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है बहुत जरूरी है। और वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग का यहां तक है कि हमको जो है एक क्या कहना चाहिए, लीडर ऐसा चाहिए जो कि पहचान सके कि भैया ये आदमी जो है थोड़ा सा ढीला है दिमाग से। जो दिमाग से ढीला होगा ना,
वही इस टाइप की कमिटमेंट कर सकता है, जो कि ऐसे वाइल्ड आइडियाज को सोच के उसको जो है प्रोड्यूस कर सकता है कि उसमें जो है कोई ऐसी चीज निकाले जो कि साकार हो। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल में इसमें मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी जरूरत जो है इस टाइम जो है R&D के लोगों की है। और हमको जो है मेरे ख्याल एक क्या कहना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और सिन्हा साहब शायद उसमें मदद भी कर सकते हैं क्योंकि इनका तो आप तो कोई बड़े चीफ हैं उसमें, क्या कहते हैं उनकी स्टीयरिंग कमेटी के या जो भी कुछ है रुड़की के। तो वहां पे अगर आप ये बीज डाल दें कि भाई साहब आप एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोलो जिसका नाम है R&D, और उसमें जो है बच्चे को आप बिल्कुल फ्री छोड़ दो, तू जो करना कर, चाहे वो इलेक्ट्रिक में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, चाहे सिविल में हो, चाहे मेटलर्जी में, केमिकल, जो भी कुछ है उसमें जो है उसको लगा दो, पूरा फ्री हैंड दे दो उसको। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है वो फाइनेंशियल पार्ट है। फाइनेंशियल पार्ट जो है थोड़ा सा बहुत रिस्की है इस टाइम इंडिया का। हमारे पास 5-6 जो है सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं। एक तो आपका रिलायंस है, उसके बाद टाटा है, उसके बाद अडानी है, महिंद्रा है, और आपके क्या कहते हैं ये आदित्य ग्रुप है। भाई यही 5-6 हैं। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी, जो हमारा जो बाद में विजन है कि भाई 2047 तक वी शुड बी ए डेवलप्ड कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज which can invest in R&D, which can invest in production facilities which are huge, which are humongous. उस टाइप के जो है हमको यहाँ पे चाहिए। और अगर एलॉन मस्क अगर यहाँ आ जाता है और वो अपनी टेस्ला की फैक्ट्री ले आता है यहाँ पे, तो भाई साहब फिर तो बल्ले बल्ले। ये क्या कहते हैं एप्पल की फैक्ट्री यहाँ पे आ रही है, सो दैट विल बी अनदर क्या कहना चाहिए इंडस्ट्रियल हाउस विच विल बी वेरी वेरी पावरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट टू एवरीबॉडी। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू। चीज मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे हौसला अफजाई होते रहे और हम आपकी सेवा और अपने नए नए विचार जो हमारे वो सीनियर सिटीजन्स के विचार हैं उनको हम आपके सामने पेश करते रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी